अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट मज़े में होंगे, हंसते बसते मुस्कुराते अपने घरों में शादो आबाद होंगे। तो जी आज की जो मेरी रेसिपी है वो है एक झटपट से मटन की रेसिपी। कहीं जाना हो, कहीं आना हो या किसी ने घर पे आना हो तो ऐसे ही कोई क्विक चीज़ बनाने को होता है कि जल्दी से काम करें और जान छूटे। या कोई अचानक आ रहा है तो बाज़ार से कुछ ना ही मंगवाएं, घर में कुक कर लें। तो आज मैं आपको बता रही हूँ मटन कोरमा कह लें, झटपट मटन सालन कह लें, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। मैंने भी जी जाना था आज कहीं फौदगी पे, तो पर घर में ज़ाहिर बात है जो लोग मौजूद हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बना कर जाना था। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। मैंने लिया हाफ़ केजी मीट और 2 बड़े प्याज लिए हैं, 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, सॉरी टेबल स्पून लेना 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। इसमें 2 अदद मैंने दालचीनी लिया और 1 मोटी इलायची लिया। 2 से 3 अदद टमाटर हैं, ये मैंने फ्रीज़ किए होते हैं। तो मैं इसको मैश कर लूँगी। इसके अलावा मुझे ऑयल चाहिए। उसके अलावा कोई भी आप ना कोरमा मसाला अगर डालना चाहें तो डाल दें, वरना नहीं भी। और ये सालन में ही मैं मसाले मैं घर के ही डालूँगी, लेकिन जो जिस टाइम पे इसको डालना है ना वो मैं आपको बताऊँगी। तो जी ये देखें जी मटन मैंने इसमें डाल लिया है, साथ हम इसमें करेंगे प्याज रेडी। फटाफट काम करिए तो मुकाइए तो तैयार होइए तो जाइए। तो जी ये मैंने अदरक लहसुन भी डाल लिया, मसाले भी डाल लिए। अब मैं इसमें एक हरी मिर्च की क्यूब डाल दूंगी और इसके अलावा मैं टमाटर अभी मैश करती हूँ। ये देखें जी मैंने इसमें 2 टमाटर बड़े ही डाले हैं क्योंकि टमाटरों की ना ग्रेवी अच्छी बनती है। प्याज भी मैंने थोड़ा इसमें ज़्यादा ही डाला है। अब मैं इसको ना गोश्त जो है ना पूरा थोड़ा सा भीगा हुआ हो, अब मुझे लग रहा है कम है तो मैं इसमें 1-1.5 गिलास ना पानी और डाल दूँगी ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। तो मैं इसको 10 से 15 मिनट इसको प्रेशर लगाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी प्रेशर साहब को मैंने तैयार कर दी है, रेडी शेडी हो गया ये। अब ये अपना काम दिखाना शुरू हो जाएगा और इसको हम 10 से 15 मिनट देते हैं या कि अपना काम करे। जब सीटी हिलनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसका टाइम नोट कर लूँगी और इसको 10 से 15 मिनट कुक होने दूँगी। फिर खोल के आपकी इसकी कंडीशन दिखाऊँगी कि जी प्रेशर साहब ने हमारे क्या काम दिखाया है। ये देखें जी मटन को जब मैंने खोला है तो उसकी ये कंडीशन है। इसको थोड़ा सा नाइफ़ लगा के ना चेक कर लेते हैं कि आया गला है कि नहीं गला। ये देखिए। इसके बाद मैं इसमें 1/3 कप घी का ऐड कर दूंगी। मटन ने खुद भी अपना घी छोड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना। अब इसको ना खुली आंच पे पकने दें, इसकी साथ साथ भुनाई करते जाए। तो जब आपके हिसाब से ग्रेवी हो जाएगी ना फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। ये देखें जी ये मटन मेरा इतना मुझे ड्राई चाहिए इतना हो चुका है। ये घी इसमें प्रॉपरली घी की भी भुनाई साथ ही हो गई है और ये घी छोड़ भी रहा है। मैं 5-7 मिनट इसको भून के जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतना मैं उसमें वो पानी लगा के तो इसको दम पे लगाऊंगी। और टिप है जी ये मैंने जी कोरमा मसाला लिया, उसका तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये इसके फ्लेवर को ना बहुत इन्हांस कर देगा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर हो जाएगा इसका। तो जो लोग देगी मसाले वगैरह ज़्यादा नहीं खाते, घर के मसाले यूज़ करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें ज़्यादा फिर मैंने कोई बाज़ारी मसाले नहीं डाले, लेकिन बस ज़रा सी चुटकी इसकी ऐड करने से ही ना इसकी खुशबू और
फ्लेवर में ना बहुत इजाफा हो जाएगा। अब मैं इसको भूनती हूँ और फिर दम लगाऊंगी इसको मैं काली मिर्च और थोड़ा सा पानी ऐड करके, ताकि ये मसाला एक जैसा भुनाई पे आ जाए। ये देखिए जी, मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया और 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, जितनी आपके घर में पसंद करते हैं उतनी मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर दी। मेरे घर में सब पसंद करते हैं, शौक़ से खाते हैं। अब मैं इसको 5-10 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी और फिर इसको डिश आउट कर दूँगी। ये है जी झटपट सा मज़ेदार मटन कौरमा की रेसिपी। साथ मैंने थोड़ी सी सैलेड बना ली है। आई होप आपको मेरी ये कौरमे की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।